नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज नवरात्रि का चौथा दिन है, तो आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के चौथे दिन पर माता रानी की चौथे स्वरूप यानी कि माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आज नवरात्रि के चौथे दिन के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के साथ माँ कुष्मांडा से जुड़ी सारी जानकारी, जैसे कि माँ कुष्मांडा का स्वरूप, प्रिय रंग, फूल, फल, भोग और मंत्र, पूजा विधि, महत्व, साथ ही में माँ कुष्मांडा की कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम गण गणपति नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो शिवाय नमः। ओम माँ कुष्मांडा देवी नमः। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और इस दिन विधि विधान से माँ दुर्गा की आराधना होती है। भक्त उन्हें भोग में मिठाई, फल, मालपुआ अर्पित करते हैं। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर रहती है। और देवी पुराण के अनुसार विद्यार्थियों को भी नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए, इससे उनकी बुद्धि का विकास होती है। माँ कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति है। उन्हें परमेश्वरी का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं। जिन काम में रुकावट आती है वे भी बिना किसी बाधा के पूरे हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख का सौभाग्य मिलता है। देव पुराण में बताया गया है कि विद्यार्थियों को नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। आइए बात करते हैं माँ कुष्मांडा की स्वरूप के बारे में। माँ कुष्मांडा की स्वरूप अष्टभुजाधारी है, जिसमें उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा होती है, जबकि 8वें हाथ में जपमाला सुशोभित है। वे सिंह पर सवार होती है और सूर्यमंडल में निवास करती है। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी मंद हंसी से और ब्रह्मांड की रचना की थी और उनकी पूजा से रोग, शोक और भय का नाश होता है। आइए बात करते हैं माँ कुष्मांडा के प्रिय मंत्र के बारे में। माँ कुष्मांडा की बीज मंत्र का अधिक महत्व होता है। देवी कुष्मांडा माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप है और चौथे स्वरूप के माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है माँ दुर्गा के, और उनका बीज मंत्र जाप करने से साधक को सुख, समृद्धि, उन्नति की प्राप्ति होती है। ओम ए ही देव्यै नमः। और इस मंत्र का अर्थ है कि ज्ञान, शक्ति और माया स्वरूपिणी देवी को मेरा नमन है। इस मंत्र के जाप से भक्त को देवी का आशीर्वाद, ज्ञान और अतिरिक्त शक्ति की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा का पूजन मंत्र सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधानम हस्तम पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। अर्थात ये श्लोक माँ कुष्मांडा को समर्पित है और इस श्लोक में माध्यम से उनका ध्यान करते हुए इनकी कृपा का हवन किया जाता है। इसका अर्थ है कि देवी अपने हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश और रक्त से सिक्त माला धारण करती है। वे माँ कुष्मांडा हमें शुभ और कल्याणकारी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और माँ कुष्मांडा का स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। ये श्लोक माँ कुष्मांडा की महिमा का वर्णन करता है और उन्हें समर्पित है। इस श्लोक के माध्यम से भक्त माँ कुष्मांडा से आशीर्वाद और कृपा की प्रार्थना करते हैं और उन्हें सर्वव्यापी शक्ति के रूप में मानते हैं। ये श्लोक शक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। आइए बात करते हैं माँ कुष्मांडा को कौन सा फूल और कौन सा फल चढ़ाना चाहिए। माँ कुष्मांडा का प्रिय रंग क्या है? माँ कुष्मांडा की पूजा में माँ को इस स्वरूप में पीले रंग बहुत ही पसंद है। पीले रंग का केसर वाला पेठा रखना चाहिए। देवी को उसी का भोग लगाना चाहिए। कुछ लोग माँ कुष्मांडा की पूजा में समूचे मने की पूरा सफ़ेद पेठे की फल की बलि भी चढ़ाते हैं। तो इसके साथ ही देवी को मालपुआ और बताशा भी चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा में माता के प्रिय चीज चढ़ाने से माँ शीघ्र प्रसन्न होकर आपके साधक पर कृपा बरसाती है। मान्यता है कि
देवी कुष्मांडा को पीला रंग अत्यंत ही प्रिय है। ऐसे में नवरात्रि के चौथे दिन देवी पूजा में पीले रंग के वस्त्र, पीला सिंदूर, पीली चूड़ियाँ, पीली बिंदी, पीले फल, पीली मिठाई और आदि चढ़ाने चाहिए। आइए बात करते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि के बारे में। यानी कि आज के दिन सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर और सूर्यदेव को स्वच्छ नित्य कर्म से निवृत्त होकर आप स्नान दान कर ले और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद आप सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें और उसके बाद आप माँ कुष्मांडा की पूजा का संकल्प ले। इसके बाद देवी कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा और व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद अपने पूजा घर में या फिर घर के ईशान कोण में एक चौकी पर पीले रंग का आसन बिछाकर उस पर माता की तस्वीर या मूर्ति रखें। उसके बाद उस मूर्ति या चित्र पर गंगा जल या पवित्र जल छिड़के। इसके बाद देवी कुष्मांडा की फल फूल, रोली, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, वस्त्र, मिठाई आदि अर्पित करते हुए विधि विधान से पूजा करें। पूजा में माता को पीले रंग की मिठाई का ही भोग लगाएं। उसके बाद दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पूजा के अंत में माँ कुष्मांडा की आरती का पाठ करें। पूजा में भूल चूक के लिए माफ़ी मांगते हुए अपने लिए मंगल कामना करें। आइए बात करते हैं माँ कुष्मांडा की कथा के बारे में। माँ कुष्मांडा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब त्रिदेवों ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की तो उस समय ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। इस दौरान ब्रह्मांड में सन्नाटा पसारा हुआ था और ऐसे में त्रिदेवों ने माँ दुर्गा से सहायता ली और माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप यानी माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की। माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर मुस्कान से भरा पूरा ब्रह्मांड में उजला हो गया। मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड में उजाला हो गया। इसी वजह से माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा कहा गया है। सनातन शास्त्र के अनुसार सूर्यलोक में माँ कुष्मांडा वास करती है। माँ कुष्मांडा मुखमंडल पर सूर्य प्रकाशवान हुए और माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय गणपति बाप्पा, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती और जय माँ कुष्मांडा, जय माता दी, जय माँ दुर्गा। तो दोस्तों, आज नवरात्रि के चौथे दिन पर माता रानी के चौथे स्वरूप यानी कि माँ कुष्मांडा से जुड़ी सारी जानकारी यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को आज का ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द मिल जाए। कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय गणपति बाप्पा, जय माँ कुष्मांडा, जय माँ दुर्गा लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।